भाई लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर सच में नेक्स्ट लेवल था। सबसे पहले तो जिन्यूंग पार्क को दोबारा देखकर काफ़ी शॉक लगा, क्योंकि हॉनेस्टली बहुत लोगों को लग रहा था कि उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरा मूड ही डार्क बना दिया, क्योंकि जेम्स ली ने एक्स से इतने डेंजरस स्ट्राइक्स मारे कि जिन्योंग पार्क वहीं खत्म हो गया। और भाई सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब जिन्योंग पार्क अपनी डेथ के टाइम प्री जनरेशन की पुरानी मेमोरीज देख रहा था। अस मोमेंट ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कि अब हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में प्रॉपर्ली प्री जनरेशन की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। और ऑनेस्टली भाई इसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हाइप किया, क्योंकि अब फाइनली हमें पता चलेगा कि पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। गैप्रोंग किम, शिगिन, यामाजाकी, चार्ल्स चोई और प्यूरी प्री जनरेशन का असली स्टोरी लाइन द एब रिवील होने वाला है। और भाई इसी चैप्टर में हमें जेम्स ली वर्सेस किटाई किम की थोड़ी सी फाइट भी देखने को मिली। लेकिन उस फाइट के बीच में चांगसू आ गया, और ऑनेस्टली उसका एंट्री देखकर मुझे एक ही चीज़ फील हुई कि शायद जिन्योंग पार्क को इससे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी इतनी डेंजरस हो चुकी थी और ऊपर से और लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। फाइट छोटी थी लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील हुई। सबसे इंपॉर्टेंट था जेम्स ली का पार्ट, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि जेम्स ली का पार्ट भी डैनियल के पार्ट जैसा ही है। लेकिन इस चैप्टर ने दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दिया। जेम्स ली का पार्ट ओपोनेंट के अटैक्स को स्लो मोशन की तरह देख सकता है, इसलिए उसका रिएक्शन टाइम इतना इंसेन लगता है। वहीं डैनियल का पाथ अलग टाइप का है। डैनियल सिर्फ अटैक्स डॉज नहीं करता, बल्कि एनिमी की वीकनेस भी आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब दोनों के पार्ट्स सेम नहीं हैं, दोनों अलग एबिलिटीज़ देते हैं और दोनों का फाइटिंग स्टाइल भी कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। और भाई एक और चीज़ जो मुझे इस चैप्टर के बाद फील हुई, मुझे अब नहीं लगता कि किटाई किम ने एक्चुअली गैप्रोंग किम को मारा होगा। मुझे लगता है असली काम जेम्स ली और चार्ल्स चोई ने किया था और नाम किया किम पे डाल दिया गया, क्योंकि पीटीजे बार बार जेम्स ली को एक लाइट या परफेक्ट पर्सन की तरह शो करता रहता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो भाई ये इनोसेंट पर्सन ऑलरेडी डू मर्डर्स कर चुका है, पहले गाप्रियोंग किम और अब जिन्योंग पार्क। इसलिए मुझे लगता है पीटीजे इंटेंशनली जेम्स ली के कैरेक्टर को मिस्टीरियस बना रहा है। ऊपर से वह काम और परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा डेंजरस मॉन्स्टर लग रहा है। और भाई मुझे पर्सनली एक थ्योरी भी लग रही है, हो सकता है गैप्रोंग किम का कनेक्शन डैनियल के फादर के साथ रहा हो। मुझे लगता है डैनियल के फादर की डेथ नॉर्मल इलनेस से नहीं हुई थी, शायद उन्हें एक्चुअली मारा गया था और बाद में उस मर्डर को इलनेस का नाम दे दिया गया। और मुझे लगता है इसमें चार्ल्स चोई भी इन्वॉल्व था। फिर बाद में जेम्स ली को यह सच पता चल गया होगा और उसने गैप्रोंग किम को ही खत्म कर दिया। चार्ल्स चोई को लग रहा था कि जेम्स ली उसके साइड में है, लेकिन लेटर जेम्स ली ने ही रेड पेपर को सबके सामने लाकर पूरा गेम पलट दिया। और जब चार्ल्स चोई ने सुसाइड किया, उस मोमेंट पर जेम्स ली भी शॉक लग रहा था। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, क्योंकि अगर कोई बंदा जेम्स ली की वीकनेस का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दे तो फिर गेम और भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन भाई अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से हमें फाइनली प्री जनरेशन आर्क देखने को मिल सकता है। और ऑनेस्टली अगर पीटीजे ने इस आर्क को प्रॉपर्ली हैंडल किया तो ये लुकिज्म का बेस्ट आर्क बन सकता है। वैसे भाई तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है अपकमिंग चैप्टर्स पूरा इंटरनेट हिला देंगे। और हाँ भाई, हम 800 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। अगर आपको ऐसे लेटेस्ट लुकिज्म ब्रेकडाउन, थ्योरीज और चैप्टर एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।